जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सर आज आपके लिए हिंदी का बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है और पूछा गया प्रश्न है। चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपके सामने पहला प्रश्न दिया, वैसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने किए थे। ठीक, अगला प्रश्न आपके लिए कक्षा 12 वाले ध्यान देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं हम। ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहले भूषण है, फिर केशवदास है, फिर बंद वरदाई है, फिर छत्रसाल है। तो जो बंद वरदाई है यही आपका सही है। अगला देखिए, अगले की बात करते हैं कि भारतेंदु से पूर्व लेखक है। मानो जो भारतेंदु जी है उनसे पहले कौन लेखक है? सदा सुखलाल है, फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, श्याम सुंदर दास है, राय कृष्ण दास है। तो सदा सुख लाल है। ठीक, अगला आधुनिक गद्य के जनक का किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका अथवा, या तो आपसे पूछेगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक, हंस, सरस्वती, ब्राह्मण या इंदु? तो सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक है द्विवेदी युग के। ठीक ना, इन्हीं के नाम पर ये द्विवेदी युग पड़ा, ये भी याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ये द्विवेदी युग बना है। ठीक ना, ये द्विवेदी युग पड़ा है। अगला देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? माने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? तो आगरा, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद। तो कलकत्ता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी के संपादक है। आनंद कादम्बिनी के संपादक है कौन है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, दरी नारायण चौधरी, प्रेम घन इसी नाम के नाम जानते हैं इसे, और प्रगतिवाद युग की। तो आपका यही ऑप्शन ग वाला सही है। सरस्वती के संपादन कौन है? अभी भी आया था। सरस्वती जो संपादन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, और ये किस युग के कवि है? ये द्विवेदी युग के ही है। ठीक है, ये किस युग के है? ये द्विवेदी युग के ही है। इन्हीं के नाम पर ये द्विवेदी युग बना था। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां, कौन सी रचना राम वृक्ष वेणुपुरी की नहीं है? मतलब ये रचना, इसमें से कौन सा ऐसा रचना है जो राम वृक्ष वेणुपुरी जी का नहीं है? पतितों के देश, माटी के मूर्ति, गेहूं और गुलाब। ठीक, गेहूं बनाम गुलाब करके था। ये पृथ्वी का पुत्र, ये राम वृक्ष वेणुपुरी जी का नहीं है। रेखाचित्र पर आधारित रचना है मुद्रा, राक्षस, साहित्य लोचन। ठीक, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्री। तो अतीत के जो चलचित्र है ये रेखा चित्र पर आधारित रचना है। ठीक, अगला देखिए, 12 नंबर देखिए, स्मृति की रेखाएं की कृति है। स्मृति की रेखाएं कृति है। जो स्मृति की रेखाएं ये किसकी कृति है? किस जो देखिए कौन से कवि है उनकी यह कृति है, बताइएगा। जयनंद कुमार, मोहनदास, मोहन राकेश है, फिर महादेवी वर्मा है, फिर राय कृष्ण दास है। तो महादेवी वर्मा ये सही है। हिंदी के रेखा चित्रकार है महादेवी वर्मा है। ठीक, ये हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। फिर हंस के संपादक थे। ठीक, कौन थे भैया? महादेव प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो हंस के क्या थे? संपादक थे। अगला, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन थे? तिब्बत यात्रा किसने लिखा था? तो राहुल सांकृत्यान जी ने लिखे थे इसे। तिब्बत यात्रा किसने लिखा था? तो राहुल संक्रियातन जी लिखे थे। अगला, यूपी बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे ज्यादा इसे पढ़ सके। छायावादोत्तर युग का काल है, माने छायावादोत्तर युग कब से कब तक था? तो 1938 से अब तक है, माने कि वर्तमान में ये चला आ रहा है। कौन सा काल भैया? छायावादोत्तर युग। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर था? हमने आपको बता दिया कि महादेवी प्रसाद जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ठीक है, या हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध आलोचक है? प्रसिद्ध आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं। और द्विवेदी युग आपको बता दिया है कि इनके नाम पे पढ़ा है, तो महादेवी प्रसाद, सॉरी ये किनके नाम पे भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जी के नाम पर ये द्विवेदी युग पड़ा है। और सरदार पूर्ण सिंह इन्हीं द्विवेदी युग के क्या है? लेखक है। ठीक, अगला, असत्य कथन है। इसमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करिए। हजारी प्रसाद निबंधकार और उपन्यासकार हैं। महादेवी प्रसाद सरस्वती पत्रिका के संपादन थे। ठीक, ये तो बात सही है, दोनों बात सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ठीक, यही आपका आ सकते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ठीक, कौन भैया? गोकुलनाथ है। 22 देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हमने अभी इसकी बात सबसे पहले किया था। तो ये किसका हुआ था? ये हुआ था द्विवेदी युग में। काशी नगरी प्रचारणी, काशी नगरी प्रचारणी की सभा स्थापना किसने किया? अथवा काशी नगरी प्रचारणी सभा में संस्थापक कौन थे? कौन है या थे? ठीक, ये कौन भैया? श्याम सुंदर दास है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भारतेंदु युग के लेखक जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक, अगला, सदर मिश्र की रचना क्या है? क्या है? देखिए, नासिके तोपाख्यान, नासिके या नासिकेतोपाख्यान, ये है सदर मिश्र जी की रचना है। अगला 26 देखिए, भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भारतेंदु युग के लेखक कौन भैया? बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य की संज्ञा किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दिए। किसने दिया भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है भैया? उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष सूर्योदय का काल था? भारतेंदु युग था। ठीक है ना? कौन थे? भारतेंदु। चलिए अगला देखिए, हिंदी गद्य के साहित्य के जनक माने, हिंदी गद्य साहित्य के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। किसे माना जाता है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग गद्य का समय कब से कब था? तो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग यानी काल यानी सीमा माना गया है। या था, माना नहीं गया था। भारतेंदु युग के पूर्व गद्य लेखक कौन है? भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल है। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है शिव प्रसाद सीतारोहिंद। ठीक, अगला, ये तो बहुत अच्छा है। सुख सागर नहीं है। ठीक, देखिएगा, सूर सागर नहीं है, सुख सागर के लेखक कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल है। ठीक है ना? ये समझ लीजिएगा ट्रिक, सुखलाल सुख सागर। अगला, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी को सुशोभित किया किसने और कब? हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसने सबसे पहले भारतेंदु और कब कहा? 1880 ईस्वी में ये कहा गया है। अगला, शिव प्रसाद सितारे हिंद के युग के लेखक है। शिव प्रसाद जो सितारे हिंद है वो किस युग के लेखक है? तो भारतेंदु पूर्व युग, माने भारतेंदु जी के जो पहले का युग है उस युग के क्या है? ये लेखक है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र है। ठीक, ये बात अभी हमने चर्चा किया था। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है? ठीक, 84 वैष्णव की वार्ता, अभी हमने आपको बताया था गोकुलनाथ जी का है ये 84 वैष्णवों की वार्ता। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो गोसाई विठल नाथ दास जी है। ठीक, कौन है? गोसाई विठल नाथ जी है। अगला, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो भादास है। कौन भैया? भादास है। अभी ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कलकत्ता में है।
कहां पे भैया? कलकत्ता में। 42 देखिए, निम्नलिखित में से नामों से नाम सा लेकर खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक किसने? तो राम प्रसाद, कौन भैया पहला? राम प्रसाद निरंजनी है, राम प्रसाद निरंजनी जी है। अगला देखिए, आदिकाल की रचना नहीं है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जयचंद्र प्रकाश रायवेल। तो मृग्यावती जो है ये आदिकाल की रचना नहीं है। चलिए अगला देखिए, 44 में खड़ी बोली गद्य के विकास के प्रारंभिक युग कौन सा था? खड़ी बोली के जब विकास हो रहा था उस समय कौन सा युग था? तो भारतेंदु युग था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर यह युग का नाम पड़ा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? गद्य व्याकरण सम्मत व्याकरण वाक्यबद्ध रचना है। गद्य प्रधानतया विचार तर्क चिंतन और विश्लेषण प्रधान होता है। गद्य में लय यति गति आदि का महत्व होता है। बहुत सही है ये, मतलब कि गद्य में लय होनी चाहिए, गद्य को पढ़ते समय लय होनी चाहिए, यति होना चाहिए। यति माने क्या? यति माने कि कहां रुकना है। जैसे कि आप अगर कोई दोहा पढ़ रहे हैं, जैसे हम कह दे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो हमने ये एक लय में पढ़ा। अगर हम कहें कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये तो कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने की एक लय होना चाहिए। और जहां रुकना है वहां रुकिए और जहां तेज चलना वहां चलिए, ठीक है? ये सब देखा जाता है, इसका सबका महत्व होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ग है ये करेक्ट है। अगला देखिए, 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि का है? तो गौरा बादल की कथा। कौन है? गौरा बादल की कथा। अगला देखिए, गौरा बादल की कथा के लेखक कौन है? देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। जटमल जी की जो रचना है वो गौरा बादल की कथा है। फिर पूछा गौरा बादल की कथा किसकी है? तो जटमल जी का। देखिए पूछने का तरीका अलग है, बस क्वेश्चन वही आपसे पूछना चाहता है। अगला देखिए, अब अगला देखिए 48 नंबर, प्रेम सागर। प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? इस प्रेम सागर को किसने लिखा है? तो पंडित लल्लूलाल ने लिखा। कौन लिखा? पंडित लल्लूलाल ने। इस प्रकार से हमने कुल 48 के हिंदी साहित्य के 48 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया है। तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? हमें उम्मीद होगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे खूब शेयर करेंगे और अपना जो होगा, जैसे हमारा कर्तव्य है कि पढ़ाना, आपको सिखाना और आपका कर्तव्य शेयर करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।